we have been given by the initial velocity of the car, that is 36 km/h, and its final velocity is 0, right? Then and the time taken to cover the distance is 5 seconds. Okay, so we need to find the acceleration of the car, of the moving object, right, or of a moving car, and which formula we will use. We had to consider the given data. We have been given by initial velocity, final velocity, and time. Now think about in which formula or in which equation of motion these four things are involving. ठीक है, this is the first equation of motion which involves or which states Vf equals to Vi plus At, right? So first we will before going to the solution we will first convert it from the किलोमीटर पर आवर से हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे. सो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 36 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और 10⁻³ ठीक है. एंड to convert r into second we will divide it by 3600. so the remaining will be 3600 है. इसको अगर हम यूँ लिख लें 36 multiplied by 10⁻², okay, it will become then 36 and 36 will cancel. ठीक है, या इसको मज़ीद मैं एलेबोरेट कर लेती हूँ so that it may be clear to you. 36 multiplied by 1000 upon 3600. ठीक है, तो ये दो ज़ीरोस एंड ये these two zeros will cancel each other. 36 and 36 cancel. So what is the remaining here? हमारे पास फिर remaining में क्या आ जाएगा? That is 10 ये हमारे पास 10 ही बचा हुआ है ना, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. So in the solution we will put simple these values in the formula and get the solution. Formula is Vf is equals to Vi plus At. So Vf is 0 equals to Vi is 10 multiplied by plus A multiplied by 5. ठीक है. So first we shift this 10 from right hand side to the left hand side. It will become 0 minus 10, right? A is remaining there and 5, so it will become minus 10 into A into 5A. Now we will shift this 5 to this place. अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. यहाँ पे 10 इसके साथ ऐड हो रहा था ना. For that reason when we shift from right hand side to the left hand side we change its sign from plus to the minus. ठीक है, इसको प्लस के बजाय फिर हमने माइनस इसलिए कर दिया था क्योंकि ये हमारे पास ये दोनों एडिशन में थी, यानी दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही थी. अब इन दो टर्म्स को अगर हम देखें, ये 5A को, तो 5 इन मल्टीप्लाई बाई A है ना. ठीक है, इन दैट केस क्या हो जाएगा कि 5 जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा इट विल बी डिवाइडेड बाय और इट विल बिकम द डिनोमिनेटर बाय ऑफ 10. ठीक है, 5 1s are 5 2s are 10. So if I write it like A equals to -2 मीटर पर सेकेंड. अब ये -2 क्या है? एक्सेलरेशन तो आपको याद होगा ना कि एक्सेलरेशन क्या है, कि अगर डिस्टेंस कवर कर एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर कर ले देन इट विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, और सिंपली वी कैन से द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी in an equal interval of time, that is called the acceleration of a moving object. ठीक है, तो अब यहाँ पे ये माइनस साइन क्या डिनोट कर रहे हैं? माइनस साइन अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था कि बेसिकली ये दिस साइन शोज द डायरेक्शन. ठीक है, कि आपके पास डायरेक्शन जो है वो क्या होगी. ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है.
वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इट गिव्स द डायरेक्शन एज वेल एज द डिस्टेंस, डायरेक्शन एज वेल एज द मैग्नीट्यूड, दोनों चीज़ें हमें देती है. फॉर दैट रीज़न वी कॉल इट एज द एक्सेलरेशन. ठीक है, तो अब डायरेक्ट माइनस जो साइन है दैट ये माइनस साइन हमें बेसिकली डायरेक्शन को शो कर रहा है. लेट मी लाइट इट विद एन डिफरेंट कलर. दिस शोज द डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन हमारे पास 2 होगी, और इसको हम जब रीड करेंगे तो यानी फाइनल जब हम रिज़ल्ट लिखेंगे तो रिज़ल्ट में हम क्या लिखेंगे? हमने ये भी पढ़ा था ना कि एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल्ड इट एज डिक्लेरेशन. ठीक है, इट इज़ डिक्लेरेशन इक्वल्स टू 2 मीटर per second. This is square, okay, this is meter centimeter square, meter per square per second square. ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने -2 नहीं लिखा. क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि ये हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम जो रीड आउट करते हैं वो डिक्लेरेशन से करते हैं. ठीक है, तो इस केस में हमें भी माइनस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है.